हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे एवं अध्ययन जारी रखेंगे। जो विषय वस्तु यहाँ से भेजी जा रही है हर सब्जेक्ट की, उसको आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। हर समस्या का कोई न कोई पॉजिटिव पहलू भी होता है। अगर हम उसको ध्यान से देखें और उसको पॉजिटिव लें तो इस कोरोना वायरस के संक्रमण काल में, लॉकडाउन की स्थिति में, एक प्लस पॉइंट ये रहा कि ऑनलाइन स्टडी पर जोर दिया गया, जो कि एमपी में बहुत ही डाउन कंडीशन में था। बाकी सीबीएसई बोर्ड में ऑनलाइन स्टडी चालू थी, लेकिन अपने एमपी बोर्ड में उसका सर्वथा अभाव था। तो इस संक्रमण के दौरान जो है उसकी भी शुरुआत हो गई। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हम घर बैठे ही अपने विद्यार्थियों से मिल सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बच्चों, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आप ध्यान से देखें तो बहुत ही स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हुए मिलेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आपको सही शिक्षा, सच्ची शिक्षा अपने गुरु से ही मिल पाएगी, जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिसको आप देखे हुए हैं, जिससे आप मिले हुए हैं। आपको उनकी भाषा ही समझ में आएगी। मैं ये समझता हूँ, हो सकता है कि मेरी थिंकिंग गलत हो, लेकिन मुझे पूरा अनुभव है इस चीज़ का कि जितना आप अपने टीचर से जुड़ेंगे, जितना आपका जुड़ाव रहेगा और जिसकी आप भाषा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसी की भाषा आप अच्छी तरीके से समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे विषय वस्तु के बारे में, और कक्षा 10 से 11 में पहुंचने वाले बच्चों के लिए सबसे पहली समस्या तो ये है कि अभी उनका एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक उनकी जो मनोदशा है वो अधर वाली, बीच वाली स्थिति में है कि अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, ये वाली स्थिति है उनके पास। लेकिन फिर भी उनको एक पेपर बचा हुआ है, तो हो सकता है कि वो पेपर हो या ना हो। होता है तो भी वो दे लेंगे, और नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं, हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। बोर्ड ने भी ये मान लिया है कि जो स्टूडेंट्स कक्षा 10 में थे उनके लिए वो 11वीं का मैटर भेज रहा है, और आशा करता है कि वो 11वीं के मैटर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे। फिज़िक्स की बात हम करेंगे, शुरुआत करेंगे। फ़िज़िक्स पढ़ने के पहले कुछ चीज़ों पर हम बात करेंगे। कक्षा 9 और 10 में हमने साइंस को पढ़ा। साइंस में आपके पास एक साइंस की बुक रहा करती थी, उसमें फ़िज़िक्स का भी मैटर रहा करता था, केमिस्ट्री भी होती थी, उसमें जीव विज्ञान भी का भी मैटर रहा करता था। तो उसको आप एक 9वीं 10वीं की जो स्टडी है, जो उसका अध्ययन का लेवल है, वो एक उसकी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है पढ़ने की, वो अलग रहती है। और जैसे ही क्लास 11 में हम पहुंचते हैं, बिल्कुल रणनीति डिफरेंट हो जाती है। वहाँ हम किसी भी तरीके से टॉपिक को तैयार करते हैं, क्वेश्चन को याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हर टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, तभी सब्जेक्ट आपके लिए रुचिकर होगी, अन्यथा बहुत ही बोझिल हो जाएगी। तो सबसे पहला काम ये है कि आप अपने पुराने साथियों से जो क्लास 11 को पास आउट कर चुके हैं उनसे बुक्स लीजिए, क्योंकि अभी तो स्कूलों में बुक्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही जुलाई में बुक्स आएंगी आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। लेकिन सबसे पहला काम है कि आप पुराने साथियों से एक तो एनसीईआरटी की बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक निगम की जो बुक मिल रही है, स्कूलों में चल रही है, उसको आप लीजिए। आप उसको एनसीईआरटी की ही बुक मानिए। दूसरी चीज़, कोई न कोई एक रेफरेंस बुक प्रकाशकों की रखना पड़ेगा। जैसे शिवलाल प्रकाशन है, एक बोध प्रकाशन है, नवोद प्रकाशन है, सारी बुक्स अच्छी हैं। एक रेफरेंस बुक आप रखिए और एक एनसीईआरटी की बुक रखिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो फिज़िक्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो पहला अध्याय है फिज़िक्स का, वो है भौतिक जगत। इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड।
फिजिकल वर्ल्ड यानी कि आप जिस जगत में रह रहे हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सारी फिजिकल वर्ल्ड में आएंगी और उनकी स्टडी ही जो है हमारा जो विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान कहलाएगा। क्योंकि फिजिक्स शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो नेचर से हुई है। फिजिक्स को हम नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भौतिकी क्या है ना? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त कैसे होता है, ठीक है ना, दिन और रात का होना, हवाओं का चलना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का होना, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, बहुत सारी घटनाएं हैं, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिसको हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। इन सब को पहले हम जिस सब्जेक्ट में अध्ययन करते थे उसको खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी बोला जाता था। पहले काफ़ी ज़्यादा नॉलेज का विस्तार होने के कारण अब उसको अलग कर दिया गया। तो फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत, एक तरीके से हम इसको साइंस के एस्से की तरह लेंगे। जिस तरीके से साइंस का एस्से होता है ना, बहुत सारी चीज़ें को उसमें समाहित कर दिया जाता है, उसी तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में मेनली मुख्यतः 4 या 5 क्वेश्चनों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन तो भौतिकी क्या है? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है ना। किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? हम कह सकते हैं संस्कृत के भौतिक शब्द से उत्पत्ति हुई है। आज हम एक नई डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं। एनसीईआरटी में भी इस शब्द का उल्लेख किया गया है। पहले तो आप ग्रीक वर्ड फ्यूसिस का उपयोग हुआ, फिर साइका का उपयोग हुआ। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान से हटाते हुए सिर्फ बात करेंगे कि संस्कृत में जो भौतिक जगत है, भौतिक का मतलब होता है सांसारिक, उसी वर्ड से जो है फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो साइंटिफिक मेथड है, पहला क्वेश्चन भौतिकी क्या है और दूसरा क्वेश्चन हो गया वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं। इस पर डिस्कशन करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति और एक साइंटिफिक माइंड के व्यक्ति के सोचने के तरीके में अंतर होता है, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि जब आकाशीय बिजली चमकी तो लोग डर कर घरों में घुस जाया करते थे। धीरे धीरे किसी व्यक्ति ने सोचा कि अचानक बिजली चमकी, इस काली रात में पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया, ठीक है ना। वहाँ से उसने सोचना शुरू किया कि वास्तव में ये जो प्राकृतिक घटना हो रही है, उस घटना का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। वहाँ से उसने सोचना शुरू किया। तो एक साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं, उसके कितने चरण हैं। कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहले हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। उस 4 चरणों की हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो यह है कि क्रमबद्ध प्रेक्षण। जब क्रमबद्ध प्रेक्षण करेंगे तो उस घटना के बारे में हमारे माइंड में एक परिकल्पना तैयार होगी। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा परिकल्पना का निर्माण, ठीक है ना। जो घटना घटित हो रही है उसका प्रेक्षण करने के बाद अपने माइंड में एक हाइपोथेसिस क्रिएट होगी और फिर हम उसके बारे में विचार करेंगे कि ये है क्या चीज़। तो उसको और अधिक क्लियर करने के लिए हम उसका परीक्षण करेंगे, तो वो कहलाएगा परिकल्पना का परीक्षण, ठीक है ना। और इसके बाद सिद्धांत का जो है निर्माण हो जाएगा। हमारी जो परिकल्पना कई सारे प्रयोगों और परीक्षणों पर क्लियर हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी, तो वो जो चीज़ हमने अपने माइंड में तैयार किया है वो सिद्धांत बन जाएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं और इसके प्रमुख चरण लिखिए। अपना जो दूसरा टॉपिक इस अध्याय का है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अपनाई जाने वाली क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और इसके प्रमुख चरण 4 हो गए। पहला चरण क्या हो गया? क्रमबद्ध परीक्षण हो गया। दूसरा चरण क्या हो गया? परिकल्पना का निर्माण हो गया। तीसरा चरण क्या हो गया? परिकल्पना का परीक्षण हो गया। और चौथा अंतिम निष्कर्ष या सिद्धांत की स्थापना हो गई, ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक अपना भौतिक जगत में है, सिद्धांत और नियम की हम बात करते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड लॉज। सिद्धांत क्या होता है और नियम क्या होता है। तो नियम क्या होते हैं? शाश्वत होते हैं, ठीक है ना। नियम कभी भी किसी भी प्रक्रिया में नियम
का पालन जो है स्ट्रिक्टली होता है, नियम शाश्वत होते हैं, नियम अपरिवर्तनशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है तो हमेशा सूर्य पूर्व दिशा में निकलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। कई सारे नियम हमने पढ़ा, न्यूटन के गति के नियम हो गए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हो गया, ठीक है ना। ये नियम कभी भी नहीं बदलेंगे, ये शाश्वत होंगे। जबकि सिद्धांत प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित होते हैं, है ना। हो सकता है कि किसी विशेष परिस्थिति में हमारे परीक्षण बदल जाए, और अगर बदल जाए तो हमारा सिद्धांत बदल जाएगा। तो सिद्धांत परिवर्तन, सिद्धांत में बदलाव हो सकता है, सिद्धांत बदल सकता है, सिद्धांत परिवर्तनशील हो सकता है, लेकिन नियम परिवर्तित नहीं होते, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन हो गया, नियम और सिद्धांत में क्या अंतर है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन क्या हो गया? चौथा क्वेश्चन हो गया कि भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध है, भौतिकी का रसायन विज्ञान से क्या संबंध है, भौतिकी का जीव विज्ञान से क्या संबंध हो गया, भौतिकी का प्रौद्योगिकी से क्या संबंध हो गया, भौतिकी का समाज से क्या संबंध हो गया। तो ये सारी चीज़ें एज ए ऐसे जैसे निबंध होता है ना, जैसे कोई लेख होता है, उसी तरीके से हमारा पहला अध्याय है। लेकिन अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा जब हम इंट्रोडक्शन, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो आपका पहला काम है, आप बुक्स की तलाश करिए, इसके बाद पहले लेसन को बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से ही जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। मेनली हमको क्या पढ़ना है, भौतिकी क्या है, ठीक है ना। भौतिकी में महत्वपूर्ण क्या होता है, फिर से हम उसकी चर्चा करेंगे। भौतिकी में महत्वपूर्ण होता है द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा के बीच अंतरक्रिया का अध्ययन। तीसरा महत्व की चीज़ क्या हो गया कि वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, ठीक है ना, वैज्ञानिक विधि क्या है और इसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। चौथी चीज़ क्या हो गई कि नियम और सिद्धांत में क्या अंतर है। और पांचवी चीज़ क्या हो गई कि भौतिकी का जो संबंध है विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध है, और भौतिकी का समाज से क्या संबंध है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ एक जनरल चर्चा थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो 11th का आएगा तो उसमें और इसी टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे और साइंटिफिक वे में चर्चा करेंगे। आज इस टॉपिक पर बहुत ही जनरल चर्चा की गई है, तो बच्चों से आशा की जाती है कि ध्यानपूर्वक जो है इस लेसन की स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।